राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज हम आपके लिए 44 साइज का अस्तर वाला ब्लाउज लेकर के आए हैं। ये एक मीडियम साइज का फ्रेंड्स अस्तर है, जिसको आप देख सकते हैं। ना ये लार्ज है ना ये स्मॉल है, ये मीडियम साइज का एक अस्तर है। तो इसमें हमें 44 साइज का ब्लाउज निकालना है। तो सबसे पहले हम कपड़े को रखने का तरीका सीखेंगे। ये वाला यानी कि ये जो बॉर्डर का हिस्सा है, ये आपको नीचे और ऊपर की ओर रखना है। इस तरह से आप इसे पूरा डबल फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसको पूरा डबल फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर हमने इसे ऐसे बराबर से सेट कर लिया है। ठीक है, हम इस तरह से आज ब्लाउज को निकालेंगे ताकि हम बाजू का भी कपड़ा निकाल सकें। तो देखिए, हमने एक बार में इसको पूरा डबल सेट किया है। अब हमको क्या करना है, ये वाला, ये जो हमारा जुड़ा हुआ पार्ट होता है, ये वाला यहाँ से हम निकालेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट। ब्लाउज का चेस्ट है 44, कमर है 36। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं 44 चेस्ट है और 36 इसका कमर है और इसका जो लेंथ है वह है 15 इंच का। तो ये हमारा पूरा मेजरमेंट हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे फ्रेंड्स बैक पार्ट। फिर इसका ये जो आर्म होल निकलेगा, यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट निकालते हैं। 15 इंच की लंबाई के लिए हमने लिया है 1.5 इंच का मार्जिन, यानी कि 16.5 इंच की लंबाई का हमने यहाँ पे निशान लिया है। बैक पार्ट के लिए कितना, 16.5 इंच की लंबाई हमने ले ली है। अब हम यहाँ पे पहले गले का निशान रखेंगे। गले की चौड़ाई हमने रखी है 3 इंच की। 3 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है और 2.5 इंच का हमने यहाँ पर शोल्डर रखा है। शोल्डर हमें थोड़ा सा इसमें कम देना है, क्योंकि इनको पतला शोल्डर पहनना है। हमने गले में कपड़ा ज्यादा दिया है और यहाँ पर 1 इंच का चौथा हिस्सा हमने यहाँ पे देखिए शोल्डर को डाउन किया है। अगर आप इस तरह से शोल्डर को डाउन करते हैं फ्रेंड्स, तो कभी भी आपके ब्लाउज का गला नहीं उतरेगा। अब हम यहाँ पे 6 इंच का आर्म होल का लंबाई रखेंगे। बस आर्म होल में गोलाई देने का तरीका अलग होता है, लंबाई में आपको वही का वही रखना है। तो ये देखिए 6 इंच हमने यहाँ पर आर्म होल की ऐसे लंबाई रख दी है। अब हम इस तरफ निशान लगाएंगे फिटिंग की तरफ। तो हमको क्या करना है, साथ ही साथ हम यहाँ पे निशान लगाते हुए फिटिंग को भी मार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स 11 चौके 44 होता है, तो यानी कि बैक पार्ट में जो फिटिंग का निशान लगेगा पूरा का पूरा 11 इंच पे लगेगा। तो इस तरह से हमने लाइन को जोड़ते हुए और ये देखिए 11 इंच पे फिटिंग का निशान दे दिया है। और साथ ही साथ हमने 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन भी निकाल लिया है, जो कि हमें अपने कपड़े पे मार्जिन ऐड करना है। तो ठीक है, जैसा कि आप क्लियर देख पा रहे हैं, ये हमारा फिटिंग का मार्क हो गया और ये हमारा मार्जिन का मार्क हो गया। इसी के साथ ही अब हम यहाँ पर कमर का भी निशान ड्रॉ कर देंगे। 36 कमर है। 36 का फोर्थ पार्ट होता है फ्रेंड्स 9 इंच और पीछे हमको डॉट लगानी होगी, तो हम लगाएंगे 10 इंच। यानी कि पीछे जो प्लेट लगानी है उसका मार्जिन मिलाते हुए हमने यहाँ पर सिलाई का निशान रखा है 10 इंच का और इसी के साथ ही हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन भी ऐड किया है। अब हम ये जो लाइन खींच रहे हैं पहले, ये हो गई हमारी सिलाई वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पर हमने सिलाई का लाइन ऐसे ऐड किया है और ये हो गया हमारा कटिंग वाला मार्जिन। ठीक, इतना काम हमारा हो गया। अब हम बनाएंगे आर्म होल का सर्किल। तो यहाँ पर हमको ज्यादा कपड़ा नहीं रखना होता है। अगर हमने यहाँ पर ज्यादा कपड़ा रखा तो जब ये शोल्डर ऐसे जाता है तो यहाँ पे सलवटें आ जाती हैं। तो आपको लंबाई और चौड़ाई के सेंटर मार्क लेनी है। सबसे पहले यहाँ देखिए 6 इंच हमने जो रखा था, इसका हमने इस तरह से ये सेंटर मार्क लिया है। ये अब यहाँ ये फिटिंग का निशान है, यहाँ से इस कॉर्नर तक का भी हमको सेंटर मार्क लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसका सेंटर मार्क लिया है। आपको मार्जिन ऐड नहीं करना है इस सेंटर मार्क में। ठीक है, अब यहाँ पर हमको 1 इंच 1.2 आपको मार्क करना है। कितना, 1.2। अब इसी में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने आर्म होल को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डैश करते हुए इसको इसमें मिला देंगे। ये देखिए, फिर यहाँ से हम इसको इसमें मिला देंगे। तो इस तरह से ये बन गया हमारा बैक आर्म होल। अब इसी के साथ ही आप एक चीज नोटिस करिएगा, अगर आपको ये आर्म होल छोटा लगता है इस साइज के हिसाब से, किसी किसी व्यक्ति के यहाँ पर एक्स्ट्रा वेट होने के कारण ये आर्म होल यहाँ पे कसाव देने लगता है, तो उनके लिए हम आपको छोटा सा टिप्स देना चाहेंगे। यहाँ पर हम इसका 1 पॉइंट कम कर देंगे। ठीक, और इसको हम इस तरह से मिला देंगे तो ये आर्म होल उनके लिए भी तैयार हो जाएगा जिनको आर्म होल में कसाव होता है बैक में। फ्रंट में दोस्तों अलग तरह की गोलाई होगी, वो हम आपको अभी बताएंगे
ये एक छोटा सा टिप्स हमने आपको दिया है कि ये जो हमने 1.2 रखा है, इसको आप 1.1 और 1 इंच रख करके भी आर्म होल को तैयार कर सकते हैं। अब हमें गला बनाना है। इसके लिए हमने यहाँ पर इसकी लंबाई रखी है, देखिए 11.5 इंच की। यहाँ पर अगर हम छोटा गला बनाते हैं तो हम यहाँ पे 1.1 या 1.2 ही रखेंगे, उसको कम नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पे हमारा कपड़ा खिंचने लगेगा। तो ये देखिए 11.5 हमने इस तरह से रखा है और यहाँ पर 3 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है, क्योंकि हमें एक सिंपल यू शेप में गला चाहिए है। 3 इंच ऊपर चौड़ाई थी और 3 इंच हमने यहाँ पर चौड़ाई रखी है और 11.5 इंच की लंबाई का हमने इस तरह से गला निकाला है। अब इसमें भी गोल आकार देने का एक तरीका है, ध्यान से देखिए तो आपका गला कभी भी खिंचाव नहीं लेगा। यहाँ से यहाँ देखिए हमने 1.5 इंच ऐसे निशान लगाया है, फिर इसी तरह से हमने यहाँ पर लंबाई में भी 1.5 इंच का निशान लगाया है। फिर ये जो हमारा कॉर्नर है, इस कॉर्नर में 1 इंच का 1 पॉइंट कम यानी कि 1.25 इंच पे हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया है। अब आप देखिए कितने इजिली हम यहाँ पे डैश करेंगे और हमारा गोल गला तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मेजरमेंट करके आप गला बनाएंगे, कभी भी आपका गला दाएं बाएं नहीं भागेगा। अब हमारे पास इतना कपड़ा निकल आया है जिसमें हमें पीछे की टक्स लगानी है, लेकिन किस जगह पर लगानी है दोस्तों? अगर आपने सही जगह पर टक्स लगाया है, कभी भी पीछे का पल्ला आपका खिंचेगा नहीं। ये है हमारा शोल्डर, इसका आपको लेना है सेंटर मार्क, इसी से हमारी लगेगी टक्स। 2.5 इंच का हमने शोल्डर लिया था, तो इस तरह से देखिए हमने इसका सेंटर मार्क लिया है। अब इस सेंटर मार्क से यहाँ तक जो भी गैप निकल के आ रहा है, आप इसको मेजर कर लीजिए। जितना भी आपका मेजर आए, हर ब्लाउज का अलग अलग होता है, और आपने यहाँ पे ऐसे रख देना है। ये हमने यहाँ पर रख दिया है। अब 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया था ना, तो 1 इंच हमने यहाँ पर टक्स के लिए इस तरह से लगा दिया है। ये देखिए, तो ये हमारा टक्स के लिए कपड़ा मिल गया। अब इसी का 1 इंच का हमने सेंटर भी ले लिया, हाफ इंच पे, और यहाँ पर हमने 6 इंच की लंबाई का इस तरह से एक निशान लगाया। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, एक और निशान लगाना है, जिससे आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर चढ़े नहीं। वो कौन सा? यहाँ पर आपको 2 इंच पे ऐसे एक निशान देना है, ताकि हम 2 इंच पे ये सिलाई को ऐसे सीधा रखेंगे, फिर हम इस सिलाई को इस तरह से तिरछा करेंगे। ये देखिए, और तिरछा करते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी नोक ना बने। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टक्स को तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बहुत से आपने देखा होगा यहाँ पे ब्लाउज ऊपर की ओर टंगने लगता है, फिटिंग अच्छी नहीं आती, जो कि देखने में बहुत गंदा लगता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आधा इंच इस तरह से माइनस करना है। ठीक है, आधा इंच हमने यहाँ पे माइनस किया है, और इस तरह से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जैसे आप ब्लाउज को कट करते हैं वैसे ही कट करिएगा, तो आपका ये ब्लाउज पीठ में ऊपर चढ़ने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने बैक, तो फ्रंट बैक पार्ट तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बनाना है फ्रंट पार्ट, जो कि हम बनाएंगे यहाँ से, यानी कि इसका जो आर्म होल निकला है, यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट बनेगा। तो उसके लिए आप इस कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड कर सकते हैं। देखिए ऐसे इसको हमने इस तरह से अपनी तरफ खिसका लिया है, ताकि हमें इसको बनाने में हेल्प हो जाए। अब इसके आर्म होल के नीचे से हमें उसका गला और शोल्डर निकालना है, और साथ में इसमें बाजू भी निकालनी है। बाजू हमारी ज्वाइंट लग के निकलेगी, लेकिन निकल आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा निशान है, इससे हम 1 इंच नीचे की ओर ऐसे निशान लगा देंगे। 1 इंच 44 में आपको 1 इंच में चल जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस बार हम थोड़ा सा अनोखा काम करेंगे, इसकी चौड़ाई पहले मार्क करके यहाँ से रखेंगे। दोस्तों 44 का फोर्थ पार्ट होता है 11 इंच। ठीक है, और ये हमारा 4 टक्स है, तो 0.25 हम इसमें ऐड करेंगे, और हाफ इंच हो गया हमारा आई हुक का मार्जिन, तो हो गया 12.25। फिर 1.5 इंच हमको देना है क्या, इसमें मार्जिन। तो 12.25 के बाद में ये देखिए हमारा हो जाता है 13.25। तो यानी कि ये देखिए 12.25 हो गया है, फिर हम इसमें जब 1.5 और ऐड करेंगे तो हमारा 13.25 पहुंच जाएगा। या फिर आप मान के चलिए 13.5 रख लीजिएगा, तो आपका सब तरह के मार्जिन निकल के आ जाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 13.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा दिया। ये है हमारा पूरा फिटिंग का निशान। अब इस निशान में हम यहाँ पर ऐसे एक सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों जुगाड़ लगा के अगर हम लोग काम करेंगे, तो हमें प्रॉपर कपड़ा यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमें कुछ पट्टियां भी निकल आएंगे, जिससे हम इसमें ज्वाइंट लगा सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने
13.5 इस तरह से कपड़ा ले लिया है और जिसमें हमने एक निशान लगा दिया है। अब हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन दिया है ना फ्रेंड्स, ये वाला, तो ये मार्जिन से ही हमारी लंबाई नापी जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से हमने 17 इंच की लंबाई का ब्लाउज ले लिया है। ये है हमने फ्रंट पार्ट का यहाँ पर 17 इंच का लेंथ रख दिया है। तो अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास बाजू कितनी निकल के आई है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें 3 इंच का कपड़ा मिला है। यहाँ पर हमको 3 इंच का कपड़ा मिला, ओके, लेकिन यहाँ पर भी कुछ पट्टियां बची हमारी और यहाँ पर भी कुछ। तो जब हम इनको जोड़ देंगे तो हमें आराम से 5 इंच का बाजू मिल जाएगा। बाजू निकलेगा लेकिन ज्वाइंट लग के। अब चलिए अब हम बनाते हैं फ्रंट पार्ट 44 साइज का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का। तो इस वाली लाइन पे सबसे पहले आपको आधा इंच निशान लगाना है आई हुक का मार्जिन। तो यहाँ पर हमने सर्वप्रथम आई हुक का मार्जिन इस तरह से आधा इंच का ऐड कर दिया। इसके उपरांत हमको यहाँ पर 3 इंच गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच गले की चौड़ाई का निशान लगाया। इसके साथ ही साथ हमको यहाँ पर 2.5 इंच शोल्डर का निशान लगाना है और ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच का शोल्डर का निशान दिया। अब हमको यहाँ पर 0.25 इस तरह से शोल्डर को डाउन करना है। अगर हम इस तरह से शोल्डर डाउन कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो कभी भी हमारा गला उतरने का चांस नहीं रहता है। अब हमको क्या करना है, 6 इंच की शोल्डर की लंबाई रखनी है। तो इस तरह से देखिए हमने 6 इंच यहाँ पर शोल्डर का लेंथ रखा है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर 1 इंच डाउन नहीं करते तो ये शोल्डर, ये आर्म होल, ये आर्म होल, ये शोल्डर एक दूसरे से टकराते और हमारा ब्लाउज अच्छा नहीं बनता। और यहाँ पर हमने जब फिटिंग का निशान ले ही लिया था तो इस तरह से देखिए हमने पूरा मार्क कर दिया है। अब हमको निशान ड्रॉ कर देने हैं। 11.25 पे हमको यहाँ पर फिटिंग ऐड करनी है। तो ये देखिए 11.25 हमने यहाँ पर फिटिंग दिया और इसी तरह से 11.25 हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे, क्योंकि इसी निशान से हम मेन टक्स की चौड़ाई निकालेंगे। अगर हमने बेल्ट वाले मेन टक्स की सही चौड़ाई निकाली है तो हमारा पफ सही तरह से सेट होगा और हमारा गला नहीं उतरेगा। बाकी का कपड़ा हमारा मार्जिन के लिए निकल आया है। अब बारी आती है आर्म होल बनाने की। अगर हमने एक सही आर्म होल बनाया तो हमारे ब्लाउज में कसाव नहीं होगा और साथ ही साथ शोल्डर नहीं गिरेगा। उसके लिए हमको सबसे पहले इस तरह से सेंटर मार्क लेना है फिटिंग से कॉर्नर तक का। ये रखा मेजर टेप और इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया और सेंटर मार्क लिया। इसी के साथ ही हम यहाँ पर लंबाई का भी सेंटर मार्क लेंगे और ये हमने लिया लंबाई का सेंटर मार्क। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, हम बना रहे हैं 44 का आर्म होल। तो इसको कैसे बनाना है, आपको 2 जगह पे डाउन करना है। पहले तो आपको यहाँ पर 0.25 इस तरह से डाउन करना है। 1 इंच का चौथा आपको नीचे की ओर ये निशान देना है और 1 इंच का चौथा आपको यहाँ पर भी निशान देना है। इस कॉर्नर में आपको सिर्फ 1 इंच का निशान देना है, सिर्फ 1 इंच का, ऐसे। अब इनको आपको मिलाने हैं। कैसे मिलाने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ऐसे एक तिरछा लाइन देना है। ये देखिए ऐसे आपको यहाँ पर एक लाइन देना है। ये दिया हमने लाइन। अब यहाँ से हमने इसको इसमें मिलाया ऐसे, ये हमने यहाँ पे ऐसे मिला दिया, ओके। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम इसको इस लाइन में टच करेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से हम इसको यहाँ इस तरह से घुमा देंगे। तो आप देखिए आर्म होल आपका कुछ अजीबोगरीब इस प्रकार से घुमाव ले रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर ये मेन टक्स बना देंगे तो यही आर्म होल आपका एक प्रॉपर गोलाई पकड़ेगा और अच्छी फिटिंग देगा। तो ये हो गया हमारा 44 साइज का फ्रंट आर्म होल। अब इसको आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। कैसे, अगर ये आर्म होल किसी व्यक्ति को फैला हुआ लग रहा है तो ये आप यहाँ पे पॉइंट को ऊपर की ओर कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर की ओर कर सकते हैं और इसको भी ऊपर की ओर कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं और इसी प्रोसेस से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं नीचे की ओर करके। ठीक है, अब हमें बनाना है गला। गले की लेंथ हम रख रहे हैं 7 इंच की। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 7 इंच रखा है। गले की चौड़ाई है 3 इंच। तो ये हमने यहाँ पर 3 इंच ऐसे ड्रॉ किया है और कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखिए निशान को लगा दिया है। अब आप गोल गले को बना रहे हैं लेकिन आपकी गोलाई सही नहीं है तो गला उतरेगा। तो आपको क्या करना है, गोलाई को सही तरीके से बनाना है। यहाँ से यहाँ हमने 1.5 इंच ऐसे निशान लगाया।
अब यहाँ से यहाँ हमने 1.5 इंच ऐसे निशान लगाया। अब इस बीच में हमने यहाँ पर 1/4 इंच का निशान लगाया कुछ ऐसे, और यहाँ पर हमने गोल गले को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया और हमारा एक क्लियर गोल गला यहाँ पर निकल आया है। ये देखिए, अब आपको बेल्ट का मार्क करना है। ब्लाउज का लेंथ है 15 इंच का, इनका रेडी बेल्ट है 13 इंच का, 13 इंच का इनका रेडी बेल्ट है। तो आपको निशान देना है 14 इंच पे। तो आप बेल्ट बनाने के लिए 14 इंच पे यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस तरह से आप इसको सीधा करेंगे। हमने सीधा निशान तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे दिया है, लेकिन हमको इसमें एक शेप देना है जिससे हमारे ब्लाउज में एक फिटिंग का आकार आएगा। उसके लिए हमको देखिए 1.5 इंच यहाँ पे ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाया है और यहाँ पर हमने ये देखिए 4.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाया है, यानी कि 4.4 का हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगाया है। आई हुक में हमने इसको सीधा रखा है, फिर हमने इसको इस तरह से घुमाव देते हुए उस निशान तक पहुंचा देना है कुछ ऐसे। तो ये हमारा एक बेल्ट का शेप हो गया है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको नीचे की ओर 0.25 डाउन करना है, नीचे की ओर ऐसे, और इसको हम कुछ ऐसे बनाएंगे तो हमारा बेल्ट यहाँ पर नहीं उतरेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कमर का फिटिंग का शेप देना है। तो कमर इनका जैसा कि हमने आपको बताया था 36 है। 36 का फोर्थ पार्ट होता है फ्रेंड्स 9 इंच का। ये देखिए 9 इंच हो गया हमारा। अब ऊपर बेल्ट पे हमने 0.25 का मार्जिन ऐड किया था ना, उसी हिसाब से हम यहाँ पर 9.25 पे निशान लगाएंगे और ये हो गया हमारा फिटिंग का मार्क। अब इसके बाद ये वाला जो ये गैप निकल के आया है, इसी गैप की चौड़ाई से हमारा टक्स की चौड़ाई निकल के आएगी। तो आपको इसे नापना है। देखिए 2 इंच हमारा निकल के आ रहा है, वही 2 इंच हमको यहाँ पर ऐसे रख देना है। तो ये हो गया हमारा टक्स का कपड़ा, जो बेल्ट वाला मेन टक्स है। अब इसमें सेंटर लिया हमने 1 इंच का, हमने यहाँ पर ऐसे सेंटर ले लिया है। अब इस सेंटर पे हमने 2.2 इंच का ऐसे एक सीधा निशान ड्रॉ किया और ये हो गया हमारा बेल्ट वाला मेन डॉट। ठीक है, मेन डॉट हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हमें बाकी के टक्स लगाने हैं। तो ये वाले टक्स लगाने के 2 प्रकार से तरीके होते हैं। एक तो आप इसका सेंटर लेके भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसका सेंटर लेने के बाद पे किसी का पफ अच्छे से नहीं बनता है, उसको सही मेजरमेंट से पफ लगाना है, तो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको शोल्डर में आधा इंच का निशान यहाँ पर लगाना होगा। ये आधा इंच का निशान हमारा सिलाई में जाएगा, तो ये वही निशान है। अब इससे नीचे की ओर आपको 10.5 इंच पे ऐसे एक निशान दे देना है। ये हमने यहाँ पे 10.5 इंच पे एक निशान दिया। अब इसी के सामने से हमारा टक्स का पॉइंट जाएगा। ये देखिए, इसी के सामने से हमने 3.25 इंच की लंबाई का टक्स का पॉइंट ले लिया। कितना? 3.25 इंच का। और इसमें हमें आधा इंच का कपड़ा खर्च करना है। तो हम किस तरह से इसको मार्क करेंगे ताकि हम इसमें आधा इंच का कपड़ा खर्च करेंगे? तो ये देखिए, ऐसे 0.25 हमने इस तरफ खर्च करना है और 0.25 हमको इस तरफ खर्च करना है। तो ये देखिए, आधा इंच हमने यहाँ पे इस तरह से खर्च किया है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाया। ठीक है, अब इसकी लंबाई आपको कितनी रखनी है और कहाँ तक रखनी है, अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो एक छोटा सा सिंपल सा तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमने इस तरह से 3.5 इंच का एक निशान दिया। कितना? 3.5। पहले हम 3 इंच देते हैं, लेकिन ये हमारा 44 का है, तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच का ऐसे एक निशान दिया है। अब इस निशान से इस निशान को आपको इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, हमने इसको यहाँ पर ऐसे मिला दिया। अब इसमें हमको 1 इंच का चौथा कपड़े को सिलाई में देना है, कुछ इस प्रकार से। देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे इसमें सिलाई बैठाएंगे। अब बारी आती है इस वाले आर्म होल टक्स को बनाने की। तो इसको आपको कैसे बनाना है, इसका भी एक विशेष तरीका है। आप 44 में यहाँ आधा इंच से आगे नहीं लेंगे, ये इसमें तरीका नहीं बैठेगा। इसका तरीका आपको कुछ ऐसे लेना होगा। देखिए, ऐसे, तभी आप सही टक्स निकाल पाएंगे। इस तरह से आप निशान को लगाइए तो ये आपको देखिए सेम डायरेक्शन यहाँ पर मिल गया। यहाँ से आपका आई हुक आर्म होल वाला डॉट बन के तैयार होगा। तो यहाँ से देखिए, हमने इस तरह से 3 इंच और 1 पॉइंट का ऐसे एक निशान दिया। 3 इंच 1 पॉइंट का हमने यहाँ पर ऐसे निशान दिया और इसमें हमें आधा इंच का कपड़ा सिलाई में देना है। तो हमने देखिए इस तरह से यहाँ पे निशान लगाए ताकि आधा इंच का कपड़ा जाए। हर जगह दोस्तों एक नियम नहीं होता है, साइज के अकॉर्डिंग हर ब्लाउज में सिस्टम बदलते रहते हैं, क्योंकि टक्स हर जगह आप एक सी नहीं लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका 44 के चारों डॉट्स यहाँ पर क्लियर हुए हैं।
और देखिए ये जो पट्टी निकल के आई है, इस पट्टी से आपकी बाजू बनेगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो 3 इंच की है कैसे बनेगी, तो घबराइए नहीं। ये देखिए एक पट्टी आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है, इसका भी हम आपको लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। ये देखिए ये हमारी 2.5 इंच की है। जब इस 3 इंच में 2.5 इंच को हम बना देंगे तो कम से कम 5 इंच का कपड़ा तो आपको मिल ही जाना है। तो उससे आपकी 4 इंच की बाजू प्रॉपर बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप बाजू को बाद में निकाल सकते हैं कट करने के बाद। और अगर आपको 44 का इस तरह से तरीका पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोपहर में हमारा लाइव आता है उसको ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।